पेपर लीक वगैरह जितने भी मामले हैं जो विद्यार्थियों से संबंधित है उस पर रोक लगे। नहीं, कुछ कुछ मंत्रियों का बाइट आता कि पहले हमसे बात तो कर लीजिए, उसके बाद आंदोलन में आएगी। हाँ, 1300 करोड़ रुपए जो प्रत्येक महीना आप जो मुहैया सामान में दे रहे हैं वो पैसे फिर कहाँ से आ रहे हैं? 15,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये 15,000 करोड़ रुपए कहाँ आते हैं? जब छात्रवृत्ति की बात आती है तो आपको नानी याद आने लगती है कि हमारे पास पैसे नहीं, कोष खाली है। कैबिनेट मंत्री चमरा लिंडा जी का कहना है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इशू है इसलिए नहीं। और एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, उसका एग्जाम कैलेंडर का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब चाहे तब आप अपरिहार्य कारणों से रद्द कर देते हैं कि बाबा जी का ढाबा है झारखंड। तो क्या लगता है, डुमरी से लेकर के राजधानी रांची तक आप खाली पैर आ गए हैं, बताइए, मतलब आप लोग के सुप्रीमो का इतना ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ गया है, वो अगर खाली पैर विधानसभा जा रहे हैं तो आप लोग डुमरी से खाली पैर पैदल आ गए, कितना प्रभाव पड़ेगा छात्रों के ऊपर? देखिए, छात्रों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ाना, हमको सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ाना है। किस प्रकार? सरकार के ऊपर, छात्र के ऊपर तो प्रभाव ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 8 साल 10 साल 15 साल से एग्जाम नहीं हो रहा, अब ये इसमें ज्यादा क्या प्रभाव चाहिए? इतना प्रभाव पड़ा हुआ है कि बेटा का कमर, हमारे छात्रों का कमर टूट गया है। भैया, सरकार पर प्रभाव डालना है कि आप ये बहुचर्चित जो मांगे हैं, चिर परिचित जो हमारी मांग है कि झारखंड में सबसे पहले खतियान आधारित एक स्थानीय नीति लागू हो, जो 1908 का खतियान, 1932 का खतियान, चाहे 1954 चाहे 1964, मतलब अंतिम सर्वे के आधार पर जैसे भी हो खतियान आधारित लागू हो। उसके बाद उस आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए। स्थानीय नीति और नियोजन नीति ऐसी हो कि झारखंड की जो 100% नौकरियां हैं झारखंड के बच्चों को मिले, ये हमारी मांग। दूसरी मांग है कि उसके बाद एक जितनी भी सीटें खाली है या रिक्त पद है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। और तीसरी हमारी जो मांग है वो मांग है कि 2 वर्षों से जो छात्रवृत्ति पेंडिंग है वो छात्रवृत्ति को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, क्योंकि छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं करने के कारण क्या होगा कि बहुत सारे छात्र जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनका जो है कि पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जेपीएससी जैसे और जेटेट में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है या जिन परीक्षाओं का पीटी हुआ है, मेंस नहीं हुआ है, मेंस हुआ है, परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ, उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। 5वीं हमारी मांग है कि परीक्षा कैलेंडर जो है प्रत्येक वर्ष जारी हो और परीक्षा कैलेंडर का पूरी तरह से अनुपालन हो। होता क्या है कि झारखंड में परीक्षा कैलेंडर तो जारी होती है लेकिन अपरिहार्य कारणों से हमेशा रद्द कर दिया जाता है। अपरिहार्य कारण नहीं चलेगा, आपको इसका जवाब विद्यार्थियों को, झारखंड के आवाम को देना पड़ेगा। और उसमें परीक्षा कैलेंडर में ये मेंशन हो कि कब फॉर्म भराएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट प्रकाशित होगा और कब उसको ये किया जाएगा, ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ये चीज़ें मेंशन हो और उसकी कड़ाई से पालन हो। और पेपर लीक वगैरह जितने भी मामले हैं जो विद्यार्थियों से संबंधित है उस पर रोक लगे। झारखंड के छात्रों को शोषण करना बंद करे, है ना। कोई भी जेपीएससी की जो है, जेपीएससी नियमित प्रत्येक वर्ष एक एग्ज़ाम कम से कम ले, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ले। इस तरह से जल्द पदों को भरने का काम करे, क्योंकि हर छात्र का एक टाइम लिमिट है। 28 साल के बाद वो फॉर्म नहीं भर सकता, तो फिर क्या करेगा, उसका भविष्य तो बर्बाद हो गया। तो उतना सा नहीं खींचना चाहिए, उतना सा। एज में तो आरक्षण दिया जाता है ना कि 8 साल 10 साल को लेकर झारखंड के बच्चों को नहीं, वैसा कोई आरक्षण ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी कोरोना काल में सरकार जब रही तो उन्होंने कहा कि हम कोरोना के काल में हमने काम नहीं कर पाए, है ना, हमें मौका दिया जाए। क्या छात्रों को कोरोना काल छात्रों के लिए नहीं था? उनके लिए 5 साल भी उम्र बढ़ाया जाना चाहिए, उम्र से समय सीमा जो फॉर्म का वो बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ाई। तो सरकार तो बोल रही है कि हम लगातार नियुक्तियां दे रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले सीजीएल का, जैसे कि हाईकोर्ट का क्लीन चिट मिला और रिजल्ट जारी कर दिया गया। कल एफएसओ का रिजल्ट जारी किया गया है और कुछ दिन पहले फिर आप देखे होंगे कि सहायक आचार्यों का भी नियुक्ति पत्र दिया गया 8,000 के। आप आंकड़ों की दृष्टि से देखेंगे या फिर गिनाने की दृष्टि से देखेंगे? सरकार तो बोल रही है कि हम नियुक्तियां तो दे रहे हैं। आप 6 साल में कितनी नियुक्तियां, चलिए आपके आंकड़े ही मान लेते हैं, कितनी नियुक्तियां आपने दिया? सरकारी ना बोल रहे कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष मतलब हर जगह टांग अड़ा रही है। अरे भैया, राज्य सरकार में राज्य सूची के विषय में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। इतना काम वो कर सकता है, इतना उसको पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो इतना का जो चाहे वो कर सकती है। मतलब राज्य के स्तर में, राज्य स्तरीय कामों में, राज्य सूची के विषयों में, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, नौकरियां देना, छात्रवृत्ति देना, ये सब सारे काम लगभग जो हैं वो राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार ये चाहे तो कर सकती है, लेकिन
मन वैसा होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो पद यात्रा डिसाइडेड किया और ये पद यात्रा जब निकाली, उससे पहले क्या छात्रवृत्ति को लेकर के किसी विभाग से बात करने की कोशिश की? विभाग से तो सरकार ना बात करेगी, हम लोग बात करने वाले कौन होते हैं? नहीं, जैसे कि और आप हम लोग सरकार का- को यहाँ नहीं, हम लोग विभाग को जानते हैं, कल्याण विभाग से। तो क्या हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगी क्या? वो तो सरकार का काम है ना, सरकार ना आदेश देगा। नहीं, कुछ कुछ मंत्रियों का बाइट आता कि पहले हमसे बात तो कर लीजिए, उसके बाद आंदोलन में आएगी। आपसे क्या बात करेंगे? आप तो गोल गोल घुमाएंगे ना, आपको तो सरकार को बचाना है। आप तो कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके पास फंड नहीं है तो 1300 करोड़ सॉरी हाँ 1300 करोड़ रुपए जो प्रत्येक महीना आप जो मैया सामान में दे रहे हैं, वो पैसे फिर कहाँ से आ रहे हैं? साल के 15,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये 15,000 करोड़ रुपए कहाँ आते हैं? जब छात्रवृत्ति की बात आती है तो आपको नानी याद आने लगती है कि हमारे पास पैसे नहीं, कोष खाली है। और जब मैया सामान की बात आती है तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये तो आप पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री चमरा लिंडा जी का कहना है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इशू है इसलिए नहीं। अरे भाई, क्या किस चीज़ का टेक्निकल इशू भाई? ऐसा कौन सा तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कौन सा आईएएस है, कौन सा सचिव है जो आपको 2 सालों से टेक्निकल इशू को खत्म नहीं कर पा रहा है? सस्पेंड कर दीजिए, फिर ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। तो बोल रहा है कि कुछ समय में ये सब हो जाएगा, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन अरे कुछ समय कब तक? 2 साल कम समय होता है क्या? 2 साल कम समय होता है? पूछे चमरा लिंडा जी से, तैयारी करके देखे 2 साल बिना छात्रवृत्ति का पढ़ के देखे, पता चलेगा कि 2 साल क्या होता है। आप समस्त झारखंड में बहुत छात्रों से मिले हैं, काफ़ी हॉस्टल के छात्रों से मिले हैं, उन लोगों का पीड़ा दर्द जानते हैं। क्या लगता है इन 2 सालों में कितने ऐसे छात्र होंगे, मतलब आंकड़ों के माध्यम से एक मैक्सिमम बताइए कि कितने ऐसे छात्र जो छात्रवृत्ति के अभाव में जो है, जो अपनी पढ़ाई छूट रही है, या फिर लाखों होंगे, लाखों, थोड़ा बहुत नहीं, लाखों छात्र होंगे जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसमें तो सबसे बड़ा मुख्य बिंदु आप लोग का यही है कि छात्रवृत्ति जल्द से नहीं जल्द। नहीं, मुख्य बिंदु ये नहीं है। मुख्य बिंदु हमारी 5 मुख्य ही बिंदु है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारी 5 मांगे जो हैं वो 5 मुख्य बिंदु, मुख्य मांगे हैं। और लेकिन 5 में से एक बिंदु आप लोग का है कि एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, लेकिन एग्जाम कैलेंडर 2025 में जारी तो हुआ था, और जारी में यह भी हुआ था कि उत्पाद सिपाही का जो दौर निकला हुआ था जितना छात्रों का, वो जुलाई में एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली डेट नहीं दिया गया है। और कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जेएसएससी के माध्यम से कि 90 दिन के अंदर एग्जाम लिया जाएगा। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि परीक्षा कैलेंडर जारी हो, और परीक्षा कैलेंडर में पूरी तरह से इसमें मेंशन हो कि उसका फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म के बाद एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, रिजल्ट के बाद आप ज्वाइनिंग कब देंगे। ये चारों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और चारों चीज़ों को कड़ाई से पालन होना है। यही तो हमारी मांग है। आप एग्जाम कैलेंडर निकाल के आप बहला फुसला देते हैं कि हमने एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया, उसके बाद आप एग्जाम लेंगे 10 साल के बाद, तो क्या 10 साल के बाद नौकरी लेगा? 10 साल के बाद छात्रों का नौकरी बचा रहेगा? नहीं ना बचा रहेगा। तो इसीलिए कि उसको कड़ाई से पालन किया जाए। और एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, उसका एग्जाम कैलेंडर का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब चाहे तब आप अपरिहार्य कारणों से रद्द कर देते हैं कि बाबा जी ढाबा है झारखंड, जब चाहें तब आप अपरिहार्य कारणों से रद्द कर देंगे।